प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आप ऐसा समझते हो कि आप जहाँ पर जाते हो वहाँ पर आपको झूठी शिक्षा नहीं मिलती। आप जिस पास्टर के पास जाते हो वहाँ पर आपको सही शिक्षा मिलती है, ऐसा आपका मानना है। आप जब भी बाइबल पढ़ते हो आपको ऐसा लगता है कि मैं सच सीख रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूँ जो आपके अंदर झूठी भरी हुई है। और मैं पक्का दावे के साथ कहता हूँ कि वो शिक्षा आपके अंदर झूठी ही है। किस तरह से, मैं किस तरह से ऐसा कह सकता हूँ? अपने आप को जांचो, इस वीडियो को पूरा देखो और आज आप भी कबूल करोगे कि हाँ, ये वाली शिक्षा मेरे अंदर गलत थी और ये शिक्षा मैंने गलत पाई थी। वो गलत शिक्षा क्या है और जो गलत शिक्षा है उसकी सही में सच्ची शिक्षा कौन सी है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया और स्वर्गदूतों को अपनी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बनाया और उनका जो प्रधान था उसका नाम था लूसीफर और वो सभी से आराधना करवा रहा था और उसकी पंखों में बांसुर की आवाज़ भी थी। वो पंख हिलाता था और उसके अंदर से आवाज़ निकलती थी। उसका सुर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया आराधना करवाता था। और एक दिन उसे घमंड आया कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, मैं भी अपना सिंहासन जो तारागण है उससे भी ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। इस तरह से उस लूसीफर ने घमंड किया और घमंड किया तो परमेश्वर ने उसको और उसके सारे साथियों को स्वर्ग से उनको धरती पर फेंक दिया। सही बात नहीं? आप यही मानते हो कि जो शैतान आज हम बोलते हैं, जिसको लूसीफर नाम दिया गया है, उससे घमंड किया और घमंड की वजह से उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया और उसके सारे साथियों को फेंक दिया। लेकिन मैं बोलता हूँ, पूरा बाइबल पढ़ो। क्या बाइबल में कहीं पर भी आपको ऐसी बात लिखी हुई दिखाई दी कि शैतान ने ऐसा घमंड किया और वो लोगों से आराधना करवाता था और घमंड के कारण परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया? अगर आपको ये बात बाइबल से कहीं मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और सच्चाई ये है जो बाइबल में है। और बाइबल में आपको पढ़कर बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 12 और वचन 7 से 12। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आकाश में लड़ाई हुई, एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मिकाएल वो अपने साथियों के साथ और ये लाल अजगर मतलब कि शैतान वो भी अपने साथियों के साथ लड़ा। एक और मिकाएल उसकी सेना है, एक और शैतान और उसकी सेना है। ये दोनों आपस में लड़े और उसके बाद शैतान को इस धरती पर फेंका गया, उसके साथियों को फेंका गया और उसके बाद उसको स्वर्ग में जाने की जगह नहीं मिली। ऐसा यहाँ पर हमने स्पष्ट पढ़ा। और फिर जब शैतान को फेंक दिया गया तो 12 वचन में वो स्पष्ट लिखा है कि वो बहुत क्रोध में है, क्योंकि उसको मालूम है अब मेरे पास दिन बहुत कम है। अब मैं बोलता हूँ कि शैतान को ऐसा पता चला कि मेरे पास दिन बहुत कम है,
मगर जब उसको फेंका गया तब तो शैतान के पास वक्त नहीं रहा था, उसका वक्त ख़त्म हो गया था, बहुत कम वक्त बाकी रह गया था। और आप लोग क्या समझते हो? आप ऐसा समझते हो उसने घमंड किया तब फेंका गया। देखो यहाँ घमंड की तो बात ही नहीं है, एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद उसको फेंका गया। मिकाल के साथ, उसकी सेना के साथ लड़ाई हुई, बाद में उसको तो फेंका गया। तो मैं बोलता हूँ ये लड़ाई कौन सी, ये कौन सी लड़ाई हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इसके पीछे क्या राज था, लड़ाई होने का कारण क्या था, और वो लड़ाई कब लड़ी गई? क्या सब कुछ जानना चाहते हो? आप लोग झूठ में चल रहे हो, झूठे वीडियो देखते हो, झूठी शिक्षा पाते हो। सच्ची शिक्षा पाना चाहते हो तो मेरे चैनल के पास आओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हर रोज़ शाम को 6 बजे एक वीडियो रखा जाता है, उसको अच्छे से सुनो और सच्चाई को ग्रहण करो और सच्चाई को पाओ। ये शैतान के बारे में जो आपने जाना है कि उसने घमंड किया, उसको फेंका गया, ऐसा बाइबल में है ही नहीं। बहुत स्पष्ट मैंने आपको पढ़कर बताया कि लड़ाई हुई, उसके बाद उसको फेंका गया। और वो भी कितना स्पष्ट लिखा है कि जब फेंका गया तब उसके पास तो वक्त ही कम था। इसका मतलब उसको बहुत पहले नहीं, आखिरी दिनों में उसको फेंका गया। वो दिन कौन सा है, वो तारीख कौन सी, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जब पैदा हुए थे तो कुछ राजा लोग, हिंदी बाइबल में लिखा ज्योतिष लोग, प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए थे। वो पहले गए थे हेरोद के पास और हेरोद से पूछा कि यहूदियों का जो राजा पैदा हुआ कहाँ पर है। फिर जब उनको नहीं पता चला और किसी ने आकर बताया कि वो बैतलहम में पैदा होना चाहिए, तो वो लोग बैतलहम में चले गए। ये लोग कितने थे, इनकी गिनती कितनी? 3 है ना, आपके दिमाग में 3 है। लेकिन मैं बोलता हूँ बाइबल पढ़ो, मत्ती उसका 2 अध्याय पढ़ो। क्या वहाँ पर लिखा है कि 3 लोग आए थे? कुछ भी तो नहीं लिखा वहाँ पर। फिर आपने 3 कैसे मान लिया? मैं यही बोलता हूँ, बहुत झूठी शिक्षा आपके दिल के अंदर घर कर चुके। सच्चाई जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बात और मैं बताता हूँ। जब प्रभु यीशु पैदा हुए तो वहाँ पर एक खेत के अंदर चरवाहे रात के वक्त अपने पशु लेकर रात में रुके हुए थे और स्वर्गदूतों ने उनको वहाँ पर दर्शन दिया। आपको मालूम है उस वक्त चरवाहे क्या कर रहे थे? हाँ, आपको यही मालूम है कि चरवाहे आग सेक रहे थे। लेकिन क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? आपने ऐसा फिल्म में देखा है कि वो आग सेक रहे थे, ठंडी के दिन थे। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं कि चरवाहे रात में खेत में आग सेक रहे थे, ऐसा लिखा ही नहीं। लेकिन झूठी शिक्षा आपके अंदर घुस चुकी है। सच्चाई जानो, मेरे चैनल पर आओ, सब्सक्राइब करो, मेरा हर वीडियो देखो और सच्चाई में पढ़ो तो स्वर्ग मिलेगा। इस सारी बातों के पीछे क्या राज है, शैतान कहाँ से है, कहाँ से उसको गिरा है, कब गिरा है, क्यों गिरा है, वो लड़ाई कौन सी थी, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे वीडियो लगातार देखते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।